पहला आदमी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं है ऐसा आर्ट। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस आर्ट का नाम क्या रखूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर अहमद भट्ट है। मैं गांदरबल का रहने वाला हूँ। तो अब मैंने ये गूगल से निकाला है इस आर्ट का नाम मोज़ेक आर्ट। स्टोन का ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। स्टोन का लाना, ट्रैकिंग रूटों से स्टोन का लाना, उनको तैयार करना, क्रश करना, उनको फिर धोना, उनको सुखाना, उनको फिर पेस्ट करना बोर्ड पे। मैं पहले से ही कुछ अलग सा करना चाहता था, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है मेरे जहन में ये पहले नहीं आया था। पहले मैं वाटर कलर का काम करता था, पेंटिंग्स बनाता था जैसे बाकी आर्टिस्ट बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने हट के सोचा कुछ करने के लिए, तो फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन स्टोनों का कुछ करूं, क्योंकि मैं इन ट्रैकिंग रूटों पे जाता था। ये स्टोन मैं सोनमर्ग से लेके लद्दाख तक लाता हूँ। ज़्यादातर मैं ट्रैकिंग रूटों पे जाता हूँ। विष्णुसर है, तारसर मारसर है, गंगबल है, तो या सोनमर्ग के जो भी पहाड़ है वहाँ से मैं लाता हूँ, मुख्तलिफ पहाड़ों से लाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक शिप बनाया है, जो आप देख रहे हो ये शिप सबसे पहले यही मैंने बनाया है। तो लेकिन उस वक्त मुझे सब बोल रहे थे कि ये क्या बना रहे हो, आप कर क्या रहे हो, पत्थरों के साथ कर क्या रहे हो, अगर आपको करना है तो कुछ कलर के साथ करो जैसे बाकी आर्टिस्ट करते हैं। लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, तो मैंने सोचा पहले मैं कुछ बनाऊंगा फिर मैं इनके सामने रखूंगा। ज़्यादातर मेरे दोस्त साथ होते थे और हंसते रहते थे, क्या कर रहे हो आप। जब मैंने ये पेंटिंग एक तैयार की तो फिर सब देखे रह गए। तो मुझे प्रॉब्लम है एक, क्योंकि मार्केट में उतरने का मौका नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब उम्मीद है सपोर्ट मिलने की, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। मैं चाहता था मैं इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीबिशन करूं। अब मैं हैंडीक्राफ्ट वालों के पास गया, वहाँ महमूद साहब है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और आपका एग्जीबिशन भी कर देते हैं। मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा है, ये मेरा गॉड गिफ्ट है, बचपन से ये करता आया। हर कोई चीज़ देखता था, तो फिर अल्लाह का करना था, तो मैंने स्टोन की कलेक्शन की, फिर लाए, फिर धोया इनको, फिर क्रश किया, फिर क्रश करने के बाद फिर से धोना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है, उसके बाद बोर्ड पे लगाना होता है। कि जो कलर हमें एक पहाड़ में मिलता है उसी पहाड़ में दूसरा कलर नहीं मिलता है, दूसरा कलर के लिए दूसरा पहाड़ चढ़ना होता है। तो इसी तरफ मेरे पास अभी 20 के करीब कलर है, तो आप ये 20 के 20 कलर एक ही जगह से नहीं मिलते हैं, इसके लिए मुझे 20 पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है।